मैं लिटरली चैलेंज कर रहा हूं हर एक टीचर को, हर एक एडटेक प्लेटफॉर्म को और हर एक उस यूट्यूब मेंटोर को जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इससे ज्यादा डिटेल्ड स्ट्रैटेजी आप अगर बना पाए अगले 30 दिन में किसी भी स्टूडेंट को फुल मार्क्स स्कोर करने की, तो मैं चैनल बंद करने को रेडी हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको लिटरली जेई में 2025 के अंदर जो सवाल पूछे जाने ऑर्गेनिक के वो आपके सामने लीक कर देने वाला हूं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही प्रिडिक्टेबल आती है जेई मेंस के अंदर। अगर आप 10 साल के पेपर्स में एनालाइज करके जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के सवाल जेई मेंस में पूछे जाने हैं। अब आप तो ये चीज नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली समय नहीं है, मैंने आपके लिए चीज करी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक चैप्टर के अंदर बताने वाला हूं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहां से सवाल आएंगे। आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज देने वाला हूं, शॉर्ट नोट्स हो गए, चीट शीट्स हो गई और ऐसे ऐसे रिसोर्सेज आपके लिए लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि भाई ये सवाल जेईई मेंस के अंदर आने वाला है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर ये वीडियो आपके लिए ये पूरा एक कंप्लीट मास्टर क्लास मैंने रेडी कर दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको इसी प्रकार की मास्टर क्लास चाहिए तो अभी के अभी बस एक काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। क्योंकि आपको नोटिफिकेशन अगर सही समय पे नहीं मिला तो चीजें नहीं हो पाएंगी। समय बहुत कम बचा हुआ है और उस समय को हमें सही तरीके से यूटिलाइज करना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कोई समय वेस्ट करे बिना। और बस एक चीज है, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस करने में, तो प्लीज यार इसको एंड तक सुन लिया करो। सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, वो चीजें आपका मन है, न करो ना करो, लेकिन आप प्लीज बस वीडियो को एंड तक सुन लिया करो। क्योंकि मेहनत बहुत लगती है इन चीजों में, अगर आप फॉलो ही नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तीन पार्ट्स को मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड करता हूं और इस तरीके से मैंने खुद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर करे हैं और केमिस्ट्री में ओवरऑल 80+ मार्क्स स्कोर करे हैं, जिस तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहला पार्ट है जीओसी, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, पीओसी और हाइड्रोकार्बन। पीओसी आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी मैं आपको यहां तक बता दूंगा कि भाई एनसीईआरटी भी आपके लिए खोल के बैठा हूं कि एनसीईआरटी में भी क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो सुनते जाओ। तो पहला पार्ट तो ये हो गया जो आपको 12 नंबर बहुत ही कंजर्वेटिवली अगर हम मान के चले तो दिला देगा। दूसरा पार्ट हो गया अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल फर्नीचर, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपको 16 मार्क्स 100% दिला देगा। और तीसरा पार्ट आपका हो गया अमाइंस बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट, जो आपको 8 से 12 नंबर बहुत कंजर्वेटिवली में चलेंगे तो आपको आराम से दिला देगा। ठीक है, इसमें भी मैंने ये पार्ट्स में इसको इस तरीके से डिवाइड करा हुआ है कि जो सेकंड वाला पार्ट है, जैसे सेकंड वाला पार्ट है, अगर कोई रिएक्शन वाला क्वेश्चन आता है या कोई ऐसा सवाल आता है जो 2-3 चैप्टर्स को इन्वॉल्व करने वाला है, तो वो सेकंड वाले पार्ट के चैप्टर्स को ही इन्वॉल्व करेगा। यानी अल्काइल हैलाइड का अगर क्वेश्चन आएगा तो एल्डिहाइड कीटोन और ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड को इन्वॉल्व करेगा। अगर जीओसी का क्वेश्चन आएगा तो नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, पीओसी, हाइड्रोकार्बन्स को ही इन्वॉल्व करेगा, इससे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो मैंने इस तरीके से इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब एक एक करके आपको हर एक पार्ट की मास्टरी समझाता हूं, किस तरीके से कर सकते हो, कितने दिन में कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं जीओसी की। जीओसी में आपको यूट्यूब पे एक वन शॉट देखना पड़ेगा। वन शॉट से आप चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। आप लेक्चर से करना चाहते हो लेक्चर से कर सकते हो, बट 7 से 8 घंटे के अंदर आपका एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। MS चौहान सर की जे एडवांस की किताब का पीडीएफ और टेलीग्राम से अरेंज कर लेना है, कहीं से भी अरेंज कर लेना है, खरीद लेना किताब। लेवल 1 के 167 सारे सवाल आप जेई मेंस के अटेम्प्ट करोगे और जो भी सवाल आपसे नहीं बनेंगे 2 से 3 मिनट अटेम्प्ट करना, जो सवाल नहीं बने तुरंत आप एक अलग से डाउट कॉपी के अंदर डाल दोगे। फिर आपको क्या करना है, आपको जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज को अवेल करना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्यादातर बच्चों के पास ऑलरेडी होगी। आपको यहां पर बैठकर लेवल 3 के केमिस्ट्री के टेस्ट देने हैं, जहां पे आपकी 30 से 35 बढ़िया सवालों की प्रैक्टिस होगी। और आपको केमिस्ट्री ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चन के टेस्ट देने हैं चैप्टर वाइज टेस्ट में से। यहाँ पर आपको चैप्टर टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट और बिट सेट, जेई में वीआईटी बिट सेट और ऐसे करके जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं सभी इंजीनियरिंग एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज एक जगह मिल जाती है। बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको अवेल करना है और ये टेस्ट देने हैं। क्योंकि इन टेस्ट के अंदर अगर आप 80% स्कोर कर पा रहे हो तो आप जेई में बिल्कुल रेडी हो। इसके बाद आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से 2024 तक के। इसके बाद आपको क्या करना है, एक काम करना है बस आपको, मैं आपको कुछ चीट शीट्स देने वाला हूं, इसके लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो चीट शीट्स हैं इसका प्रिंट आउट निकालोगे और मैंने हर एक चैप्टर के अंदर जिन सब टॉपिक से 80% क्वेश्चन आते हैं, जैसे जीओसी के अंदर काउंटिंग स्टीरोमर्स, काउंटिंग कार्बन, नोमेनक्लेचर वाले पोर्शन से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार के सवाल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, अलग अलग किताबों से उठा के मैंने आपके लिए यहां पे डाल दिए हैं विद सोल्यूशन। तो इनको आप एंड में ऐसे सॉल्व करोगे कि इनको आप रट ही लेना एक तरीके से कि भाई इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सबसे बढ़िया सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर टेस्ट भी दे दे रहे हैं बीच में, फिर प्रीवियस ईयर भी लगा ले रहे हैं और उसके बाद अब वो क्वेश्चन लगा ले रहे हैं जो हाईली प्रोबेबल है एग्जाम के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो भाई जेईई मेंस के अंदर क्यों नहीं नंबर आएंगे। फिर हम आ जाते हैं आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर एंड पीओसी के अंदर। वन शॉट आप करोगे, एनसीईआरटी आप करोगे अच्छी तरीके से। एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है समझ लो, ये आपके एनसीईआरटी है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो है आपका 12th चैप्टर, ठीक है, आपकी 11th वाली एनसीईआरटी का।
ठीक है, इस वाली एनसीईआरटी में आपको सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, और ये जो प्रॉब्लम्स है बीच बीच में दी हुई है, इन प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करना है और बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि देर इज हाईली प्रोबेबल कि ये सवाल आपके जेईई मेंस में दिखने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से आइसो मैथम का वन शॉट देखने के बाद भी आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे, और एनसीईआरटी को रीड इतनी तरीके से कर लेना कि भाई आप वहां पर अगर आपको सवाल आए तो आपको इतना पता हो कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से सवाल है। ठीक है, अच्छा अंत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे जब आप चैप्टर में जाओगे तो यहां पर आपको मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक आपको पोर्शन मिलेगा, जहां पर 4-5 टेक्निक्स दी गई हैं, सब्लिमेशन, क्रिस्टलेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी। इसमें आप बहुत ध्यान से एक एक लाइन रीड कर लेना। सवाल एक डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से पूछा गया था लास्ट ईयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सवाल था, बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से था, तो ये यहां से ही पूछा जाता है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी को बहुत ही अच्छी तरीके से हम रीड कर लेंगे। यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट भी आ जाता है, इसको आप और अच्छी तरीके से रीड कर लोगे। और अंत में नीचे आते आते आप यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको मिल जाएगा, वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे। ये वाला जो पोर्शन है क्रोमेटोग्राफी के बाद, यहाँ नीचे आओगे, ये जो आपका पोर्शन है क्वालिटेटिव एनालिसिस, या बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लोगे, आपको डायरेक्टली जेईई में इसमें यहाँ से सवाल मिलने वाला है। तो एनसीईआरटी आपको इस पोर्शन में रीड करनी है। अंत में आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन के ऊपर, वन शॉट देखोगे, जेई संकल्प के लेवल 3 के टेस्ट दोगे, बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, चीट शीट आप पूरी सॉल्व करोगे जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको रट लोगे। और उसके बाद आप एक काम ये कर सकते हो कि इस तरीके से ये एक रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स आते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये फ्लैश कार्ड्स देंगे, ये इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स आते हैं इन लोग के। ठीक है, ये फ्लैश कार्ड्स को हम लोग अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स भी बोलते हैं। इसमें देख सकते हो आप पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट है, और फिजिक्स का भी है, मैथ्स का भी है, केमिस्ट्री का पूरा भी है, वो सारा कंटेंट बहुत ही कंसाइज वे में यहां पर एक एक दो दो कार्ड्स में लिख रखा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन कार्ड्स को यूज कर सकते हो एज योर शॉर्ट नोट्स, एज योर रिवीजन टूल, जहां पर आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए तो एक बार आप पूरी थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो और बहुत ही इफिशिएंटली कर सकते हो। लास्ट ईयर जेई 24 के बच्चों को मैंने रिकमेंड कराया था, इवन बहुत सारे 100% टाइलर्स ने भी इन्हीं फ्लैश कार्ड्स का यूज करा है। तो आप इन फ्लैश कार्ड्स को ऑर्डर कर सकते हो। देखो कितना कंसाइज वे में आपको यहाँ कंटेंट दिया गया है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेस्ट सीरीज का लिंक होगा, और दूसरा आपके पास फ्लैश कार्ड का लिंक होगा, और उसके बाद ऑर्गेनिक के सभी रिसोर्सेज जो फ्रीली अवेलेबल है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्लैश कार्ड्स का यूज हम कैसे करेंगे, बार बार चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए, ताकि सारा थ्योरी हमारे दिमाग में बैठा रहे, और सारी सारी चीजें देखो, देख सकते हो कितना वाइब्रेंटली बनाया गया है, डिफरेंट कलर्स का यूज करा गया, ताकि आप दिमाग में इन सब चीजों को बिठा पाओ। राइट, तो इसको आप यूज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे अगली चीज की तरफ। अब अगले 12 से 13, पहले पार्ट 1 आप कंप्लीट कर लोगे, पार्ट 1 कंप्लीट करने में आप आराम से 15 दिन दो। ठीक है, 15 दिन में अगर आपने पार्ट 1 बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया ना, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक नींव सेट कर चुके हो। अब इसके बाद आता है हमारा पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हम क्या कर रहे होंगे समझिए। पार्ट 2 में पहला चैप्टर आता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड को वन शॉट से कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसकी एक रिएक्शन शीट प्रिपेयर करेंगे। आप रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स के यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक रिएक्शन शीट बना के भी दे दूंगा। ठीक है, देखो जैसे इस तरीके से मैंने एल्काइल हैलाइड की सारी रिएक्शन एक जगह समराइज कर रखी है, तो इस तरीके से भी आप अपनी रिएक्शन शीट खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो इसको फ्री में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, नहीं तो फ्लैश कार्ड के अंदर तो होंगी। तो रिएक्शन शीट आपको इसलिए प्रिपेयर करने बोली जा रही है क्योंकि इन रिएक्शन शीट्स को कम से कम आपको 10 बार रीड करना होगा, तब जाके आप इंश्योर कर सकते हो कि सारे के सारे प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शंस आपके दिमाग में बैठी हैं कि नहीं है। फिर आप लेवल 3 के टेस्ट देंगे, जेई संकल्प के पीवाईक्यूज करेंगे 2022 से 24 तक के, चीट शीट के सवाल अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर आपको यूजेस वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको रीड कर लेना है, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्टली सवाल जेईई मेंस के अंदर देखने को मिलने वाले। केमिकल रिएक्शन जितनी भी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शन जहां पर जितनी भी दी हुई है, उसके नीचे अगर कोई थ्योरेटिकल पार्ट है उस रिएक्शन से रिलेटेड, या कोई एक्सेप्शंस इन्वॉल्व उस रिएक्शन से रिलेटेड, तो वो आप जरूर से रीड कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि यहाँ पर सवाल कहां से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन से, तो देखो SN1, SN2, E1, E2 एनसीईआरटी लेवल पर अगर आप रेडी कर लेते हो, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, वो आप अगर बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी कर लेते हो, तो आपको डायरेक्टली जेईई मेंस के अंदर वहां से सवाल मिल जाने वाले हैं। और मैंने चीट शीट के अंदर भी SN1, SN2, E1, E2 के सबसे बढ़िया सवाल ढूंढ ढूंढ के डाल दिए हैं, और जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज में भी आपको यही चीजें मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा फ्रैंकलिन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंगरस्टील रिएक्शन, ये नेम्ड रिएक्शंस है। सर्टेन नेम रिएक्शन जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। इन रिएक्शंस को आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है, क्योंकि ये हाईली प्रोबेबल है कि ये एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्टली दिखेंगे। ठीक है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, उतने ज्यादा डेप्थ में आपको कोई नहीं बताएगा।
तो लोग हवाबाजी करके चले जाते हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो। मैं आपको डेप्थ में बता रहा हूँ क्या चीज पढ़नी है क्या चीज नहीं पढ़नी है। अल्कोहल फिनॉल ईथर पर आ जाते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर पर भी आपको सेम ही काम करना है, यूट्यूब पे वन शॉट देखना है, रिएक्शन शीट प्रिपेयर करनी है। अगर नहीं प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको फ्री में भी दे दूंगा मैं, और आंसर रिवीजन की फ्लैश कार्ड मंगा सकते हो, वहां से यूज कर सकते हो। जेई संकल्प के लेवल 3 के टेस्ट और बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट आपको जरूर देने हैं। देखो बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट में आपको बार बार क्यों देने को बोल रहा हूँ, ये जो बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट होंगे ना, ये आपके मैंने एमएस चौहान सर की किताब से ढूंढ ढूंढ के सवालों को देख देख के डाला हुआ है, तो आपकी एमएस चौहान सर की बुक की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इसके अलावा कोई और मटेरियल प्रैक्टिस कर लो, लेकिन इन टेस्ट के अंदर अगर आप 80% स्कोर कर रहे हो तो आप जेई मेंस के लिए बिल्कुल रेडी हो। और यहाँ पे मैंने आपके लिए फुल टेस्ट भी डाल रखे हैं, जो कि आपके नए पैटर्न पर मैंने डिजाइन करे हुए हैं, तो उनको भी आप यूज कर सकते हो देने के लिए। तो यहाँ फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टॉप 25 पीवाईक्यूज, तो इन सबका आप यूज कर सकते हो। एक बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस डिजाइन करा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पे छोटी सी चीज लिखी हुई है, पीवाईक्यूज आप लगाओगे और चीट शीट बिल्कुल एंड में आप रट लोगे पूरी, तो आप बिल्कुल रेडी हो। लेकिन एक मैंने छोटी सी चीजें लिखी हुई है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चीट शीट। ये क्या चीज है भैया, देखो समझो। एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है तो आपको दो तरीके की रिएक्शन सिखाई जाती है, एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और एक रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो टीचर क्या करते हैं जनरली कि रिएक्शन बताते जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, इस तरीके से। आप दो व्हाइट पेपर लेना और दो व्हाइट पेपर पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक पे हेडिंग डालना, एक पे हेडिंग डालना रिडक्शन रिएक्शन, और सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक जगह लिख लेना और सारी रिडक्शन रिएक्शन एक जगह लिख लेना, और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लेना। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो आप कन्वर्जन के जो सवाल आएंगे कि अगर आपको ए दे दिया है, ए से बी बनाना है, बी से सी बनाना है, सी से डी बनाना है, उसमें 2 या 3 कन्वर्जन डायरेक्टली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के होते हैं। तो ये सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो है कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से मास्टर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन के अंदर हमें क्या वाला पार्ट पढ़ना है ये भी समझ लेते हैं। पहले ये समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर हमको क्या पढ़ना है। एक तो एडिशन ऑफ HI H2SO4 और HBr वाली सारी रिएक्शंस आप ढंग से बिल्कुल रट के रख दोगे, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में दिखती है। प्रिपरेशन आप एनसीईआरटी में भी कर लेते हो तो बिल्कुल रेडी हो। विलियम्स ऑफ सिंथेसिस बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बार बार सवाल में पूछा जा रहा है। एल्डिहाइड कीटोन के अंदर एक तो आपको सारे टेस्ट अच्छे से करने हैं। आप सारे टेस्ट मैंने आपको देखो यहाँ पर भी दे रखे हैं, मैं आपको जो ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, फ्री पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करूंगा, इसमें भी मैंने आपको सारे नेम्ड रिएक्शन, देखो ये सारे नेम्ड रिएक्शन है, ठीक है। एक मिनट, कोई लोड हो रहा है आई गेस, हाँ ये देखो ये सारे नेम्ड रिएक्शंस है, ठीक है। और सारे नेम्ड रिएक्शन के बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे टेस्ट भी दे रखे हैं। ये देखो ये सारे के सारे टेस्ट है जो कि आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, एक जगह पे रख सकते हो, ताकि आप जेईई मेंस के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, राइट। तो इन टेस्ट को आप अच्छे से करोगे, ठीक है। इसके बाद आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मैंने आपको अलग से बोला ही नोट डाउन करने को। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सारी अच्छे से पढ़ लेना, डायरेक्टली एग्जाम में दिखेंगी। टॉलेंस रिएजेंट का क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ही आ जाता है, जब आप पढ़ोगे तो वो आप अच्छे से एक बार कर लेना। और सारे कंडेंसेशन एल्डोल और कैनिंजारो तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना, एल्डोल और कैनिंजारो। और मॉडिफाइड एल्डोल या मॉडिफाइड कैनिंजारो भी बार 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 पूछा जाता है जेईई मेंस के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इनको आप कर लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखो मैंने 5 रिएक्शन लिखी है। एक तो HBZ रिएक्शन, एक तो हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट, रोजोवुड रिएक्शन और गैब्रियल फैसलमाइड रिएक्शन। इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, याद कर लेना। और इसी की अच्छा, इन सभी रिएक्शंस की मैंने चीट शीट भी आपको दे रखी है, वो भी मैंने आपको फ्री में दे रखी है, तो उनके सवालों को आप याद डायरेक्टली कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग वन शॉट देखेंगे, रिएक्शन शीट प्रिपेयर करेंगे, जेई संकल्प के लेवल 3 के टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आप खुद को जज कर पाओ कि चैप्टर कितना रेडी है कितना नहीं। पीवाईक्यूज लगाएंगे, चीट शीट लगाएंगे और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे यूजेस फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की अलग से चीट शीट रेडी कर लेंगे इन दोनों पार्ट के लिए। आपका जेईई मेंस के लिए वो चैप्टर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। बताओ इतने डेप्थ में कोई बताता है आपको? कोई बताता है आपको? हवाबाजी करके चले जाते हैं लोग, यार ये ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो। अब आ जाते हैं पार्ट 3 के अंदर। आप सबसे पहले अमाइंस वाली चीज को समझते हैं। देखो अमाइंस में मोस्टली मैं अगर आपको बताऊं तो आपके कहां से सवाल आने वाले हैं, ये आपके 5 केवल मैंने जो टॉपिक्स लिखे हैं, डायरेक्टली सवाल 80% प्रोबेबिलिटी यहीं से सवाल आएगा। एक तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स का रिएक्शन, ठीक है। ये तो आप वैसे पहले भी पढ़ लिए होंगे, आपके अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में भी ये इन्वॉल्व रहता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आप करेंगे। कार्बन अमाइन रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। हिल्सबर्ग टेस्ट डायरेक्टली एग्जाम में आएगा। आपकी जो अमाइंस के अगर 5 सवाल आ रहे हैं तो 5 में से 2 या 3 सवाल आपके हिल्सबर्ग टेस्ट पे होंगे या कंप्लीट रिएक्शन पे होंगे, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। करना कुछ नहीं है, वन शॉट देखना है, रिएक्शन शीट बनानी है या आंसर रिवीजन की फ्लैश कार्ड यूज करने, लेवल 3 के टेस्ट देने, बेस्ट बुक क्वेश्चन टेस्ट देने, चीट शीट के क्वेश्चन सारे सारे रट लेने एज इट इज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने,
और अपनी रिएक्शन शीट का 2 से 3 बार रीडिंग लगाना है बस। बायोमोलिक्यूल्स के लिए हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग लगानी है बस, कुछ नहीं करना है। कोई मैं आपको कुछ नहीं सॉल्व करने को बोलूंगा, सॉल्व तो करना ही है बट कोई लेक्चर देखने को नहीं बोलूंगा। एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग लगाओ, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्विंग करो, उसके बाद ये संकल्प के टेस्ट दो, चीट शीट लगाओ, प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, और जहां पर भी आपको लगे कि कोई ऐसी चीज है जो एनसीईआरटी से बाहर की है उसको एनसीईआरटी में ऊपर नोट डाउन कर लो बस। इतने सबसेट से ही आपको सवाल मिल जाएगा, देर इज 100% प्रोबेबिलिटी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं या आंसर रिवीजन की शॉर्ट नोट्स यूज करने हैं, ठीक है, वो आपको करना ही होगा। एक मैं आपको अंदर की बात बता देता हूं, आपसे मैं 3 काम करवा रहा हूं। पहला काम मैं आपसे करवा रहा हूं रिएक्शन शीट प्रिपेयर कराना, जहां पर आप क्या करोगे, या तो रैंचो रिवीजन की यूज कर लो या फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, या जो भी आपकी रिएक्शन शीट बना लो, ताकि आपकी सारी रिएक्शन रेडी हो जाए, उसको आप 10 बार रीड कर लो तो आपके दिमाग में सारी रिएक्शन एक जगह बैठ गई, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे करा रहा हूं, मैंने आपको एनसीईआरटी में बोल दिया कि यूजेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, तो जो एसर्शन रीजन का सवाल बनेगा वो वहां से बन जाएगा। ठीक है, तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन की डाउट कॉपी बना लो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो उसको अलग से एक जगह नोट डाउन कर लो। तो रिएक्शन शीट में तो सारी रिएक्शन कवर हो गई, एनसीईआरटी मार्किंग में एनसीईआरटी कवर हो गई, चीट शीट के अंदर और ज्यादा हमने कंसाइज वे में उन चीजों पे फोकस कर लिया जो कि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली दिख सकते हैं। जेई संकल्प के टेस्ट हमने दे दिया 80% हमारा, अगर हमारा स्कोर आ रहा है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और हम खुद को रेडी भी कह सकते हैं। और डाउट कॉपी के अंदर वो सवाल आ जाएंगे जो बिल्कुल ही एक अलग टाइप के सवाल हो गए, तो एक हमारा सबसेट रेडी हो गया जो हमको 100% कंफर्म्ड ऑर्गेनिक में क्वेश्चन करा देगा। और यही चीज मैंने करी थी, यही चीज हर एक टॉपर करता है, और यही चीज आपको करनी है। 30 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेडी कर दोगे। मैंने दिन में पूरा दिन का भी रोड मैप आपके लिए बना दिया है। आप 15 दिन पार्ट 1 को दो, 13-14 दिन आप पार्ट 2 को दो, और 1-2 दिन में आपका पार्ट 3 बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पे 15-15 दिन दे दोगे, मान लो चलो 3-4 दिन यहाँ मान लो, 32-33 दिन मान लो, 32 to 33 डेज में विल बी द मास्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कमेंट करो मेरे भाई कि इतना डिटेल्ड रोड मैप अगर आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक के अंदर चाहिए और आप फॉलो भी करना स्टार्ट कर दोगे तो मेरे भाई मुझे बहुत खुशी होगी। मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक का रोड मैप आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जेई संकल्प टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, और जो फ्री रिसोर्सेज मैंने आपको प्रॉमिस करे हैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। यूज करना चालू करो, प्रिपरेशन अच्छे से रखो, और मैं तुम्हारी 99% स्कोर करने में पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें भी पूरी जान लगानी है। तो कमेंट करो हाँ भैया हम पूरी जान लगाएंगे। दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।